देखो भाई, जैसे हम रोज सुबह उठ के मुंह धोते हैं, कपड़े बदलते हैं ना, अगर एक दिन भी नहाना छोड़ दें तो खुद को ही बुरा लगता है। जिस्म से बदबू आने लगती है। कपड़े मैले हो जाएं तो लोग दूर से ही मुंह फेर लेते हैं। मेरे मोहल्ले में एक बंदा रहता था, करीम मियां। उम्र कोई 45 साल की होगी। बाहर से देखो तो बिल्कुल साफ सुथरा। हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़े, चमकते जूते, खुशबूदार इत्र। दुकान भी अच्छी चलती थी, कपड़े का काम था। लोग कहते थे, वाह क्या शख्स है, कितना सलीकेदार, कितना शरीफ। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसकी बीवी फरीदा अक्सर रोती रहती थी। 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। सब अपने अब्बू से डरते थे। करीम घर में घुसता तो सब चुप हो जाते। बच्चे अपने कमरों में छिप जाते। घर में घुसो तो हवा भारी भारी महसूस होती थी, जैसे कोई दम घुटने लगे। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी थीं, लेकिन माहौल सही नहीं था। एक दिन मैं उसकी दुकान पर गया कपड़ा लेने। देखा वो कुर्सी पर बैठा सिर पकड़े हुए है। मैंने पूछा, करीम भाई, तबीयत तो ठीक है? उसने सिर उठाया। आंखों में लाली थी। बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आवाज में थकान साफ झलक रही थी। मैंने फिर पूछा, सच बताओ भाई, इतना ठाठ बाट है, अच्छी कमाई है, फिर भी चेहरे पर उदासी क्यों है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यार रहमान मियां, रात को नींद नहीं आती, पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं। जब किसी तरह आंख लग भी जाती है तो सपने में भी परेशानी ही परेशानी। सुबह उठता हूं तो ऐसे लगता है जैसे रात भर ईंट ढोता रहा हूं। जिस्म टूटा हुआ, दिमाग भारी। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाया? दिखाया यार, 2-3 डॉक्टर बदल चुका हूं। सब टेस्ट करवाए, कहते हैं सब नॉर्मल है। दवाइयां देते हैं, खाता हूं, कोई असर नहीं। करीम की परेशानी बढ़ती गई। उसने शहर के नामी डॉक्टरों के चक्कर काटे। खून की जांच, दिल की जांच, दिमाग का स्कैन, सब कुछ करवाया। हर डॉक्टर यही कहता, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, शायद तनाव है, नींद की गोलियां ले लीजिए। गोलियां खानी शुरू की। पहले दिन थोड़ी नींद आई, फिर वही हालत। नींद आए तो बुरे सपने, किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई उसे भगा रहा है, कोई उसे बुरा भला कह रहा है। एक दिन उसका छोटा बेटा आयान बीमार पड़ गया। बुखार तेज था। फरीदा ने कहा, जरा जल्दी घर आ जाना, आज बच्चा ठीक नहीं है। करीम ने कहा, हाँ हाँ, आता हूं। लेकिन दुकान पर एक ग्राहक आया। करीम ने सोचा पहले इसको निपटा दूं, अच्छा पैसा मिलेगा। वो देर से घर पहुंचा। फरीदा रो रही थी। तुमने कहा था जल्दी आओगे, मैं अकेली परेशान होती रही। करीम गुस्से में बोला, चुप रहो, रोज का रोना धोना लगा रखा है। पैसे कमाने जाता हूं तो इसी के लिए ना। बेटा बुखार में कराह रहा था। करीम के दिल में जरा भी तरस नहीं आया। वो खाना खा के सो गया। रात में फिर नींद नहीं आई। किसी ने उसे कहा, जाओ फलाने बाबा के पास, वो तावीज देगा, तुम पे किसी की नजर लगी है। करीम वहां भी गया। बाबा ने काले धागे बांधे, ताबीज दिया, कहा, हर जुमे को मन्नत मानना, सब ठीक हो जाएगा। करीम ने किया, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ता गया। अब तो दुकान पर बैठे बैठे भी घबराहट होने लगी। एक शाम वो अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। सामने से उसका पुराना दोस्त सलीम गुजरा। करीम ने देखा लेकिन पुकारा नहीं। निगाह फेर ली। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले सलीम ने एक शादी में उसके सामने मजाक में कुछ कह दिया था। करीम को बुरा लग गया था। बस उसी दिन से दोस्ती खत्म। न वो बात करता, न सलीम से मिलता। सलीम निकल गया। करीम के दिल में चुभन हुई। ख्याल आया, यार कितना अच्छा दोस्त था, बचपन के साथ पढ़े। जब मेरी मां बीमार थी तो रातों रात अस्पताल में खड़ा रहा था। जब मैं बेरोजगार था तो उसने ही मुझे इस दुकान के लिए पैसे दिए थे। आज मैंने आवाज तक नहीं दी। फिर तुरंत दूसरा ख्याल आया, नहीं नहीं, उसने मेरी बेइज्जती की थी, सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। मैं क्यों झुकूं? मेरी भी तो कोई इज्जत है। रात को फिर नींद नहीं आई। सीने में जलन, दिमाग में तूफान। पंखा चल रहा था लेकिन पसीना आ रहा था। अगले जुमे की नमाज में करीम गया। दिल तो नहीं था जाने का, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए चला गया। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया। अंदर गया तो देखा काफी भीड़ थी। नमाज से पहले इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी थी, आवाज में नूर था। इमाम साहब बोले, भाइयों,
आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम में से कितने लोग रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं? सबने सिर हिलाया। अच्छा, कितने लोग अपने दिल को साफ करते हैं? वहां जो मैल जमी है, कीने की, नफरत की, हसद की, लालच की, उसे कब धोते हो? सन्नाटा छा गया। इमाम साहब बोले, जिस्म की सफाई तो सब करते हैं, लेकिन दिल की सफाई कौन करता है? दिल में कीना है, हसद है, बुराई है, लालच है। किसी से बोलते नहीं, किसी को माफ नहीं करते, फिर कैसे सुकून मिलेगा? करीम का दिल धक से रह गया। लगा जैसे इमाम साहब सीधे उससे बात कर रहे हैं। भाइयों, नमाज पढ़ते हो तो सिर्फ उठक बैठक होती है, दिल नहीं लगता। दुआ मांगते हो तो जबान से निकलती है, दिल से नहीं। क्यों? क्योंकि दिल तो भरा पड़ा है गंदगी से। वहां अल्लाह के लिए जगह ही नहीं बची। करीम की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी पूरी जिंदगी की फिल्म नजर आने लगी। दुकान पर ग्राहकों को कम वजन देना, माल में मिलावट करना, ज्यादा दाम वसूलना, बीवी से रोज झूठ बोलना, बच्चों पर चिल्लाना। पड़ोसी अकरम से 3 साल से बात नहीं की, सिर्फ इसलिए कि एक बार उसने करीम की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। सलीम जैसे सच्चे दोस्त से नफरत पालना, ऑफिस में अपने मुलाजिम रशीद को रोज बेइज्जत करना, किसी को नीचा दिखाने में मजा आना। इमाम साहब ने कहा, याद रखो, एक बादशाह था, ताकत थी, दौलत थी, लेकिन जब उसने एक गरीब लड़की के साथ बुरा करने की कोशिश की तो उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह से नहीं डरते? बस बादशाह रुक गया। क्यों? क्योंकि उसका दिल अभी जिंदा था, अल्लाह का डर बाकी था। नमाज के बाद करीम बाहर आया तो पैर लड़खड़ा गए। दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। सीने में दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं क्या बन गया हूं? मैं कौन हूं? ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं? नमाज के बाद करीम सीधा घर नहीं गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा रोता रहा, कोई 15-20 मिनट। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा सलीम के घर पहुंचा। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खटखटाया। सलीम ने खोला। करीम को देखकर हैरान रह गया। 2 साल बाद पहली बार मिल रहे थे। करीम, तुम? करीम की आंखों में आंसू थे, गला रुंध गया। बोला, यार सलीम, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने 2 साल तक नफरत पाली दिल में। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। सलीम की आंखें भी भर आईं। उसने करीम को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। सलीम बोला, यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे इतना बुरा लगा। मैं तो मजाक कर रहा था। कितनी बार तेरे घर आया, तूने दरवाजा नहीं खोला। मैं भी दुखी था। वो दोनों अंदर बैठे, घंटों बातें कीं, पुरानी यादें ताजा कीं, हंसे भी, रोए भी। करीम ने उसी रात तय किया, अब बदलना है, पूरी तरह बदलना है, दिल को साफ करना है। अगले दिन सोमवार था। करीम दुकान पर पहुंचा। उसका मुलाजिम रशीद काम कर रहा था। करीम रोज उसे डांटता था, ये गलत है, वो गलत है। आज करीम ने उसे बुलाया। रशीद डर गया, सोचा आज फिर डांट पड़ेगी। करीम ने कहा, रशीद बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। रशीद घबराते हुए बैठा। करीम ने कहा, यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रोज डांटता रहा, बेइज्जत करता रहा। माफ कर दो मुझे। आज से तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं, मेरे साथी हो। रशीद की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहब, मतलब आप ठीक तो हैं? करीम हंसा। हां यार, आज पहली बार ठीक हूं। पहले तो बीमार था। दोपहर को एक ग्राहक आया। बुजुर्ग आदमी था। बोला, करीम मियां, मुझे सूट का कपड़ा चाहिए। पहले करीम क्या करता था? सस्ते माल में मिलावट करके महंगे दाम लेता था, कम वजन देता था। आज उसने सबसे अच्छा माल दिखाया, सही दाम बताया, पूरा वजन दिया। ग्राहक बोला, ये वाला कपड़ा ठीक रहेगा? करीम ने कहा, देखिए चाचा, ये अच्छा है, लेकिन सच बताऊं तो वो वाला आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी दोगुनी है। आप चाहें तो वो ले लीजिए। ग्राहक हैरान, आज क्या बात है करीम मियां? आप तो हमेशा महंगा माल बेचने की कोशिश करते थे, आज सच बता रहे हैं? करीम मुस्कुराया, जी चाचा, आज से बदल गया हूं। अब सिर्फ सच बोलूंगा, बस दिल की सफाई कर रहा हूं। शाम को घर पहुंचा। बच्चे रोज की तरह डर गए। करीम ने झटके से तीनों को गले लगा लिया। बच्चे पहले तो घबराए, फिर खुश हो गए। अब्बू, आप ठीक हैं? बड़े बेटे ने पूछा। हां बेटा, अब बिल्कुल ठीक हूं। फरीदा किचन में थी।
करीम वहां गया, बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, रोज डांटता रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं की। फरीदा रो पड़ी। आज क्या हो गया आपको? करीम ने सब कुछ बताया। मस्जिद में क्या हुआ, सलीम से कैसे मिला, कैसे उसने तय किया कि अब बदलना है। उस रात करीम को पहली बार पिछले कई सालों में चैन की नींद आई। कोई बुरा सपना नहीं आया। सुबह उठा तो तरोताजा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। करीम ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। पड़ोसी अकरम से मिला। 3 साल बाद माफी मांगी। अकरम ने भी गले लगा लिया। दोनों फिर से दोस्त बन गए। दुकान पर अब करीम ईमानदारी से काम करता। सही वजन, सही दाम, सही माल। कई बार तो वो ग्राहकों को समझाता, भाई ये चीज आपके काम की नहीं है, पैसे बचाओ। लोग हैरान होते, आजकल के दुकानदार तो ठगते हैं, ये तो उल्टा हमें बचा रहा है। 3 महीने बाद करीम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब भी वही कपड़े, वही दुकान, वही घर, लेकिन चेहरे पर नूर था, आंखों में चमक थी, जिस्म में ताकत थी। बीवी फरीदा अक्सर कहती, अब जब घर में आते हो तो लगता है फरिश्ता आया है। पहले तो डर जाती थी। बच्चे अब स्कूल से आते तो दौड़ के अब्बू से गले लगते, अब्बू आ गए। छोटा आयान तो दरवाजे पर ही इंतजार करता रहता। पड़ोसी इज्जत करने लगे, करीम मियां आप तो बदल गए, पहले आपसे मिलने में डर लगता था। ग्राहक कहते, करीम भाई तुम्हारी दुकान से सामान लेने में बरकत है, अब हम सिर्फ तुम्हारे पास ही आएंगे। रशीद जो मुलाजिम था अब साथी बन गया था। वो बोला, साहब आपको क्या हो गया था तब, और अब क्या हो गया? करीम हंसा, तब बीमार था भाई, अब ठीक हूं। एक दिन सलीम करीम की दुकान पर आया। कहने लगा, यार लोग पूछते हैं कि तेरे दोस्त को क्या हो गया, पहले कैसा था अब कैसा है। करीम ने चाय पिलाई, फिर बोला, देख सलीम, मैं तुझे सच बताता हूं, पहले मैं जिस्म से साफ सुथरा था, लेकिन दिल से बिल्कुल गंदा था। दिल में नफरत थी, हसद था, लालच था, कीना था, इसलिए नींद नहीं आती थी, इसलिए परेशान रहता था। उसने आगे कहा, जब तक दिल गंदा है, लाख नमाज पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। लाख डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीमारी जिस्म की नहीं, दिल की है। सलीम ने पूछा, तो फिर इलाज क्या है? करीम बोला, इलाज बहुत आसान है भाई, अपने दिल से नफरत निकालो, कीना निकालो, लालच निकालो, लोगों को माफ करना सीखो, ईमानदारी से जियो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, बस यही असली इबादत है। सलीम ने कहा, और अब कैसा लगता है? करीम की आंखें चमक उठीं। बोला, यार पहली बार जिंदा होने का एहसास हो रहा है। रात को जब सिर तकिए पर रखता हूं तो 2 मिनट में नींद आ जाती है। सुबह उठता हूं तो ऐसे लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। असली सुकून यही है। उसी शाम मस्जिद में नमाज के लिए गया। जब सजदे में गया तो दिल से दुआ निकली, या अल्लाह तूने मुझे समझ दी, शुक्र है तेरा। नमाज के बाद जब उठा तो लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। एक अजीब सी ठंडक थी अंदर। घर जाते वक्त रास्ते में एक भिखारी मिला, बूढ़ा आदमी। करीम ने पहले कभी किसी को भीख नहीं दी थी। आज उसने जेब से पैसे निकाले और दे दिए। भिखारी ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। करीम मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो फरीदा ने खाना लगाया। तीनों बच्चे साथ बैठे, सब मिलके खाना खाया, बातें की, हंसी मजाक किया। छोटे आयान ने कहा, अब्बू आप पहले से ज्यादा अच्छे लगते हो। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा पहले तो मैं अंधेरे में था, अब रोशनी मिल गई है। उस रात सोने से पहले करीम ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा जिस्म की सफाई जरूरी है, लेकिन दिल की सफाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब दिल साफ हो जाता है तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। निगाह पाक करो, नियत पाक करो, दिल से बुराई निकालो, बस यही असली खुशी की चाबी है। फिर उसने लाइट बुझाई और सो गया। गहरी चैन की नींद। बाहरी सफाई सब करते हैं, लेकिन असली खुशी और सुकून दिल की सफाई में है। माफ करना सीखो, ईमानदारी से जियो, नफरत छोड़ो, तभी सच्ची जिंदगी मिलती है।